साथियों नमस्कार। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अग्निपथ योजना क्या है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है। अब सेना में 4 साल के लिए ही होगी भर्ती। जाने कैसे होगी भर्ती और योग्यता क्या रहेगी, ट्रेनिंग कैसे रहेगी, सैलरी क्या रहेगी और पेंशन क्या मिलेगी। तीनों सेनाओं में ही होंगे अग्निवीर। अग्निपथ योजनाओं में जो सेना में भर्ती होने वाले जो जवान हैं उनको अग्निवीर कहा जाएगा और इनकी भर्ती कैसे, योग्यता, उस तमाम जानकारी, दिशा निर्देश इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अग्निपथ योजना क्या है। जैसे इसके नाम से है, ये तीनों सेनाओं के लिए भर्ती की जाने वाले कैडेट्स के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। इसके अंदर हम बात करें अग्निपथ योजना में योग्यता क्या रहेगी। आवेदक की उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो योग्यता रखी गई है इसमें आपके भर्ती योग्यता के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच भर्ती होना चाहिए। साथ ही 10वीं से 12वीं पास होना चाहिए। हो सकता है कि वो 10वीं में हो, 11वीं में या 12वीं में। तो अग्निपथ योजनाओं के अंदर जो भर्ती है उसमें वो भाग ले सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसके वेतन क्या रहेंगे। वेतन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले साल करीब 4.76 लाख का पैकेज रहेगा। चौथे साल तक ये बढ़कर 6.92 लाख का पैकेज हो जाएगा। आगे हम विस्तृत और बात करेंगे। सेवा निधि की यदि हम बात करें तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि वेतन का 30% अग्निवीर क्रॉप फंड में जाएगा और इतनी ही रकम सरकार देगी। सेवा काल पूरा होने पर 11.71 लाख रुपए अग्निवीर को मिलेंगे। तो इस प्रकार योग्यता, वेतन और सेवा निधि के आधार पर आप अग्निपथ योजना को जान सकते हैं। साथ ही अग्निपथ योजना के बारे में विस्तृत यदि चर्चा करें तो युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। और साथ ही अग्निपथ योजना के तहत देश के नौजवान युवा अपने देश सेवा के लिए जुड़ सकेंगे। इनकी योग्यताओं की जैसे हमने बात की है, 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच इनकी योग्यता होनी चाहिए। यह तीनों सशस्त्र सेनाओं के अंदर ही अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया की यदि बात करें तो उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा काल के लिए ही होगा। यहाँ पर इनका जो है वो चयन 4 वर्ष के लिए ही किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा और मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीकृत व पारदर्शी मूल्यांकन के तहत इनका मूल्यांकन किया जाएगा। हम यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए जो मौका मिलेगा उसके आर्थिक पैकेज की बात करें तो संयुक्त मासिक पैकेज यहाँ पर पहले साल का जो पैकेज है वह 30,000 रुपये मासिक प्रति माह रहेगा और चौथे साल में यह 40,000 रुपये तक की वर्दी होगी। भत्ते की बात करें तो इसके अंदर जोखिम भत्ता, राशन, वर्दी और उपयुक्त यात्रा के भत्ते इस पैकेज में मिलेंगे। इसके लिए यात्रा में छूट रहेगी। साथ ही यदि हम बात करें तो अग्निपथ योजनाओं के लिए आर्थिक पैकेज की यदि हम बात करें तो मासिक वेतन के 30% हिस्से का योगदान रहेगा। सेवा निधि के अंदर सरकार द्वारा भी सम्मान राशि ही 30% और जोड़कर योगदान उसके जो फंड बनाया जाएगा उसमें जुड़ी जाएगी। 4 साल बाद आयकर से मुक्त जो राशि है वह आपको लगभग 10 से 11 लाख रुपए की संयुक्त निधि उपार्जित ब्याज सहित लाभ मिलेगा जो इनकम टैक्स में छूट रहेगी। कार्यकाल पूरा होने के बाद 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होंगे और उस शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट के अंक भी मिलेंगे। यहाँ पर 4 साल के बाद में जो कैडेट्स हैं वो अन्य सेवाओं के लिए भर्ती होने के लिए वरीयता दी जाएगी। इसी आधार पर यदि हम बात करें तो आर्थिक पैकेज की यदि हम बात करें तो मृत्यु क्षतिपूर्ति का जो आर्थिक पैकेज रहेगा वह 48 लाख रुपए गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर रहेगा। सेवा के कारण हुई मृत्यु पर
44 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि अनुग्रहित की जाएगी। सेवानिधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान किया जाएगा। विकलांगता क्षतिपूर्ति की यदि हम बात करें कि घायल होने पर सेवा के दौरान, तो यहाँ पर जितनी फीसदी अक्षमता प्रमाण पत्र अधिकारियों के द्वारा घोषित किया जाएगा उतना ही मुआवजा मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 100% यदि यहाँ पर अक्षमता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो उसमें 44 लाख रुपये, यदि 75% विकलांगता होती है तो 25 लाख रुपये, और 50% की यदि अक्षमता प्रमाण होता है तो वहाँ पर 15 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रहित राशि भी मिलेगी। यहाँ पर और आगे यदि हम बात करें तो इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वालों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर योजना के अंदर जो भर्ती हुए कैडेट्स हैं उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना से निकले हुए जवानों को बहुत सारे राज्य, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग मंत्रालयों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात 4 साल के बाद में इनको वापस यदि अन्य किसी नौकरियों के अंदर जाते हैं तो उनको यहाँ पर पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग मंत्रालयों के नौकरी में वरीयता दी जाएगी। अग्निपथ योजना के लिए देश के ITI और अन्य शिक्षण संस्थाओं से युवाओं को भर्ती किया जाएगा। ITI युक्त हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही यदि अग्निपथ की भर्ती कैसे होगी यदि इसकी बात करें तो अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर 10 हफ्ते से लेकर 6 माह तक की ट्रेनिंग देने के लिए लिखा है। इन जवानों को होलोग्राफिक्स नाइट्स फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया जाएगा। साथ ही हैंड हेल्ड टारगेट सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे। यदि 4 साल बाद नौकरी में यदि इनको हटा दिया जाता है तो 4 साल की नौकरी के बाद में क्या होगा, इस सवाल के ऊपर यदि हम बात करें तो इस तरह चुने गए कैडेट्स अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में काम करेंगे। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। इसके बाद वे समाज में एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर वे अनुशासित जीवन जी सकेंगे। मेरिट के आधार पर और सेना की ज़रूरत के हिसाब से 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडेट में समायोजित कर लिया जाएगा। अर्थात यदि जो भर्ती हो रहे हैं उनमें से 25% को परमानेंट सेना में लिया जाएगा, बाकी 75% को समाज सेवा के लिए रिटायर कर दिया जाएगा। साथ ही कहा जा रहा है कि अन्य नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी। जो 75% हैं वो जो रिटायर हो गए हैं वो अन्य सेवाओं के लिए वरीयता और प्रमाण पत्र और अंक के आधार पर नौकरी में अग्रणी रहेंगे। शहीद या हादसे का शिकार होने पर क्या होगा? आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया है कि अगर इस सेवा के दौरान कोई जवान शहीद होता है तो उनके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इससे अलावा शहीद के परिवार को सेवानिधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा शहीद की बची हुई सेवा का पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। अर्थात यदि 2 साल में शहीद होते हैं तो शेष 2 साल की जो वेतन है वो पूरा उनके परिवार को मिलेगा। सेवा के दौरान यदि जवान दिव्यांग हो जाता है तो दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब से 44 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की सेवानिधि के अलावा बची हुई सेवा काल की पूरी सैलरी भी जवान को दी जाएगी। इस प्रकार हमने यहाँ पर सेवा से जुड़े हुए अग्निवीरों के लिए योग्यता, भर्ती, मापदंड या अन्य सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर अग्निपथ योजनाओं के बारे में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।